Hello. Yes. 2004 was the year I became a part of network marketing. That time, network marketing was at a very nascent stage, at a very initial stage. Not many people knew about it, or even people knew about it. It was in a very bad context. When I joined, things were, and I was one of the youngest person. In fact, that time, no college students or no students used to do it. But I don't know why I joined network marketing, and then everything changed. Everything changed. I belong to a very ordinary family, a very, very, very ordinary family. Uh, 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 I was on a rented apartment, a three BHK apartment, a very normal family, ordinary family. Dad was into a small business in Kashmiri Gate Motor Parts. Now it's very good business, but that those days it was not that good. But once I started earning, I started investing in that business as well, and now it's doing pretty well. But yes, my journey has been very fruitful. First of all, I'll go prior to 2004. मैं आपको 2004 से पहले लेके जाता हूँ. My first dream was to become a cricketer. The only dream which I had in my life is to become a cricketer. Though I was a very good student, but my dream was to become a cricketer. I always wanted to become a cricketer. I was very passionate, and the way I was progressing, I was very sure I'll make it to Indian team. But God has something else in store for you, right? It keeps on throwing some different challenges all the time. So again, being from a very ordinary family, my parents were not very receptive about the idea that I want to become a cricketer. They told me that you're a very good student, you should go into studies, you should become an engineer. Then I opted for engineering, and that was the first time I realized what do you mean by वो कहते हैं ना कि सपने चूर चूर हो गए आपके. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि सपने टूटने किसको कहते हैं, सपना टूटना किसे कहते हैं, सब जब सपने जब टूट जाते हैं कैसा महसूस होता है. आई हैव बीन देयर, आई फील दैट, आई फेल्ट दैट, एंड आई एम टेलिंग यू दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ. बट मैं अच्छा स्टूडेंट था, सो आई ऑप्टेड फॉर इंजीनियरिंग. मैंने इंजीनियरिंग करनी स्टार्ट करी. मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी करनी शुरू करी एंड साइंस ले ली. अच्छा स्टूडेंट था तो आई वाज गेटिंग गुड मार्क्स. बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में था कि मेरा ड्रीम एक सपना टूट गया. और सपना टूटना किसे कहते हैं, आई हैव सीन दैट, आई हैव एक्सपीरियंस दैट. एंड टुडे मुझे कई बार लगता है कि यार नहीं, सपना किसी का टूटना नहीं चाहिए. बट डेस्टिनी होती है, देयर समथिंग कॉल्ड डेस्टिनी. व्हाटएवर यू प्लान, समटाइम्स नेवर हैपेंस अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स. वहीं पर ही वन ऑफ माय फ्रेंड हु वाज अगेन इन क्रिकेट विद मी. ही वाज परस्यूइंग इट. वो बिल्कुल अच्छी तरह कर रहा था. बट एक साल बाद उसको एक इंजरी हुई. He met an accident, he got injured, and then doctor told him that you cannot play cricket now. So मैंने देखा कि आप कुछ भी करो, लाइफ की जो डेस्टिनी है वो कहीं ना कहीं आपके लिए लिखी गई है, कहीं ना कहीं आपके साथ है. दो यू कैन चेंज इट, विद योर एफर्ट्स, बट एट द सेम टाइम हम अपने सर्कमस्टांसेस से कई बार घबरा जाते हैं, हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं, एंड वी गिव अप. मैं आज भी मानता हूँ, मैं उस टाइम शायद साइंस के साथ भी क्रिकेट खेल सकता था, बट शायद मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया, मेरी गलती है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, 17 साल का मेरा करियर है. अब लोग मुझे कहते हैं कि सर हाउ यू आर सो कंसिस्टेंट 17 years, एंड आई एम टेलिंग यू, मैं पहले साल में 1 लाख रुपए महीने पहुंच गया था विद इन 6 months. आप में से बहुत लोग होंगे जिनको 2 साल हो गए होंगे, 3 साल हो गए होंगे, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल. बट अभी भी शायद कई लोग हैं जो 1 लाख रुपए महीने पे नहीं पहुंच रहे होंगे. मैं आपको बताऊं, मैंने शुरुआत करी थी एंड विद इन 6 months आई वाज अर्निंग 1 लाख रुपया मंथ. यानी स्पैन ऑफ 6 months, द डे आई जॉइंड, विद इन स्पैन ऑफ 6 months आई वाज मेकिंग 1 लाख रुपया मंथ. एंड सिंस देन आई एम टॉकिंग अबाउट दिसंबर 2006 से मैंने आज तक एक महीना ऐसा नहीं देखा जहां पे मैंने 1 लाख रुपए महीने से कम कमाया हो. दैट हैज बीन माय कंसिस्टेंस लेवल. दो ऐसा नहीं है, यस मैंने 1 लाख रुपए से कम नहीं कमाया, बट इट हैज बीन अ वेरी अप रोलर कोस्टर राइड. मैंने शुरुआत दिसंबर में आई वाज मेकिंग ऑलमोस्ट, दिसंबर 2004 में बता रहा हूँ, आई वाज मेकिंग 1 लाख रुपया मंथ. 2006 June, July, I was making 15 lakh rupees a month, right? From 1 lakh to 15 lakhs in the span of 1.5 years. But at the same time, after 4-5 years, my income went down to 7 to 8 lakh rupees. After 4-5 years, like 2015-16, my income went to 3 to 4 lakh rupees a month. So the point is, I've been earning pretty good, but at the same time, even my journey has many ups and downs. But that's totally okay. That's the way you live life. But people ask me, so how are you so consistent? आपने वो consistency दिखाई कैसे? What is the reason behind your success? तो मैं आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ. क्या मैं बहुत अच्छा लीडर हूँ? क्या मैं सबसे अच्छा लीडर हूँ? I don't think so. क्या मैं सबसे अच्छा प्रेजेंटर हूँ? I don't think so. क्या मेरे को बहुत अच्छी तरह मोटिवेट करना आता है? I don't think so.
बट फिर मैंने इतनी कंसिस्टेंसी कैसे दिखाई और कैसे मैं हमेशा टॉप पे रहा? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. I ask myself, what's the reason? What's the reason? Because, and similarly, the same question comes for the lion. So I'm not comparing myself with lion. Lion is the king of the jungle. He's not the smartest. He's not the cleverest, right? He's not the biggest. He's not the fastest, but still he's the lion, right? He's the king of the jungle. What I'm trying to tell you, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. ना मैंने बहुत अच्छी लीडरशिप दिखाई, ना मैंने वो किया. I've been a very average in all my departments. So all the department I was very average, but the only thing which I did was, मेरी सक्सेस का जो राज रहा है, is my happy face, is my smiling nature. मैंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, बट आई हैव हैंडल्ड एवरीथिंग इन अ वेरी रिलैक्स्ड वे, इन अ वेरी नाइस वे. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बहुत उतार चढ़ाव आने वाले हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, बट यू नीड टू हैव अ कूल हेड. यू नीड टू हैव अ कूल हेड, देन ओनली यू कैन हैंडल द सिचुएशंस. मेरे में एक ही चीज अच्छी रही है, मैंने आज तक कभी किसी को डांटा नहीं, मैंने आज तक कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करी. आई बीन अ वेरी पेशेंट गाय, वेरी कूल गाय, राइट? दो मेरे को भी कई बार गुस्सा आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट देन ऑल्सो आई मेक श्योर दैट आई एम टॉकिंग टू एवरीवन विद रिस्पेक्ट. चाहे मेरी अपलाइन हो, चाहे मेरी डाउनलाइन हो, आई हैव गिवन थरो रिस्पेक्ट टू एवरीवन. आई गिव रिस्पेक्ट टू माई डाउनलाइन. आई लर्न फ्रॉम माई डाउनलाइन. ऐसा नहीं है कि मेरी अगर डाउनलाइन है तो मैं उनके साथ सीख नहीं सकता. मैं बिल्कुल सीख सकता हूँ. मैं आज भी बिल्कुल रिस्पेक्ट देता हूँ अपनी डाउनलाइन को भी, अपने अपलाइंस को भी. सो फॉर मी, my work is my worship. I worship my work and I know what am I doing. मुझे पता है मुझे क्या करना है. मैंने कंसिस्टेंट में इसलिए दिखा पाया, अपनी कंसिस्टेंसी इसलिए कर पाया, मेरा एक बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल हैज बीन वेरी गुड. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग, ये 17 साल के मेरा जो एक्सपीरियंस बताता है, यहाँ पे मैक्सिमम जो बिजनेस खराब होते हैं वो होते हैं ईगो क्लैशेस की वजह से, वो होते हैं आपस के डिफरेंसेस की वजह से. कहीं ना कहीं किसी की रिस्पेक्ट को, किसी ने किसी को डिसरिस्पेक्ट करके, किसी के बारे में गलत बोल के, मैक्सिमम बिजनेस इसी तरह खराब होगा. तो मैं ये ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ बिकॉज नाउ यू आर ग्रोइंग. अब आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी टीम बढ़ रही है, आपके पीवीज बढ़ रहे हैं, नए नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं. तो अब आपको कहीं ना कहीं मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना है. टीम बनाना मुश्किल है, बट टीम को मैनेज करना और उसको और आगे लेके जाना और मुश्किल है. तो यू नीड टू लर्न एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड. देखिए, आपने पॉजिटिव एटीट्यूड सुना होगा, बट आपको मतलब नहीं पता आज भी पॉजिटिव एटीट्यूड का. मैक्सिमम पीपल डजंट नो व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड डजंट मीन टॉकिंग पॉजिटिव. ऐसा कुछ नहीं है. मैं आपको आज 50 अच्छी अच्छी स्टोरीज बताता हूँ, अच्छी अच्छी कहानियां बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, आप मोटिवेट हो जाएंगे, शायद आप एक दो दिन बड़े ये कर देंगे, वो कर देंगे. पॉजिटिव स्टोरीज इज जस्ट फॉर ईयर्स. बट पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है bringing positive vibes. What does it mean? It means if you're meeting someone, before even uttering a word, आपने एक वर्ड बोला भी नहीं है, बट उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है. आपकी प्रेजेंस देख के उसको अच्छा लगता है. उसको अच्छा लगता है कि हाँ, एक पॉजिटिव इंसान मेरे साथ है. आप कभी भी नोटिस करिएगा, जब एक पॉजिटिव इंसान एक रूम के अंदर आता है, तो सब लोगों के अंदर स्माइल आ जाती है, चाहे उसने अभी एक वर्ड भी नहीं बोला. बट अब जब एक इंसान आता है जिससे शायद आपकी नहीं बनती है, व्हेन ही एंटर्स द रूम, देन कहीं ना कहीं आप बात कर रहे होते हैं, तब भी आपका मूड खराब हो जाता है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, पॉजिटिव is all about bringing positive vibes. So your group needs positive vibes. पॉजिटिव बातों से कुछ नहीं होता. यू हैव टू ब्रिंग पॉजिटिव वाइब. व्हाट, वो कैसे होगा? जब आपका अच्छा बिहेवियर रहेगा, जब आप लोगों से अच्छी तरह बात करेंगे, जब लोगों को आपसे बात करना पसंद होगा, वो आपकी सुनना पसंद करेंगे. व्हेन दे नो दैट दिस पर्सन, इफ ही टॉक्स, ही गिव्स अस रिस्पेक्ट. ये हमारी बेइज्जती नहीं करता, हमारे को नीचा नहीं दिखाता. इसको पता है कि हमारे बिजनेस में उतार चढ़ाव भी आता है. देखिए, मैं मानता हूं हमारे बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है. आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग फॉर 2 2 years, 2 2 साल में उनका चेक नहीं बना. बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको डिसरिस्पेक्ट दूंगा. मेरी मम्मी ने एक बार मेरे को एक बात बताई थी, जो इंसान सक्सेसफुल नहीं है, उसको कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लेना. उसको ये मत सोचना कि वो बेवकूफ आदमी है, राइट? सक्सेस कई बार डिले हो सकती है, कई बार सक्सेस आपको बाद में मिल सकती है, बट अगर किसी के पास सक्सेस नहीं है, उसको हम हल्के में छोड़ दें या हल्के में उसको ले लें, दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड. द पॉइंट इज, जो इंसान का चेक नहीं बन रहा है, जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है, उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है. और मैंने हमेशा नोटिस किया है, मैक्सिमम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं. वो अपनी स्ट्रॉन्ग लेग, जहां पे ज्यादा पीवीज आ रहे होते हैं, वहां ज्यादा ध्यान देते हैं, या जहां पे सिर्फ अपने, मेरे को क्वालिफिकेशन करना है या मेरे को साइड मेंटेन करना है, मेरा हो गया तो आई एम हैप्पी. दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड. Positive attitude, first of all, you need to have those positive vibes, and whenever you talk, it should reflect. People should have a smile while talking to you. They should never feel hesitant कि सर आपसे बात करते हो थोड़ा
दे शुड फील ओ सर आगे मजा आ रहा है, काम नहीं भी चल रहा तब भी अच्छा लग रहा है, स्माइल आ रही है. दैट इज व्हाट आई कॉल पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट. दो आई बीइंग, मैं फिलोसफी में नहीं जा रहा हूं, मैं कोई ऐसी बातें नहीं करूं, बट आई बी वेरी स्ट्रेट that you need to bring changes in yourself. Changes means you need to come up with something. You need to be polite. You need to be more receptive towards people. You need to be more patient toward people. And even if a person is not getting success, talk to him, sort it out, give him confidence that you are there with him. That's important. बहुत इंपॉर्टेंट है किसी का एक बुरे वक्त में साथ निभाना. ये जब आप समझेंगे तब आपको मजा आएगा. देखिए, जिसका वक्त अच्छा चल रहा होता है उसके साथ सारे हैं, बट जिसका वक्त अच्छा नहीं चल रहा, जो स्ट्रगल कर रहा होता है, उसको आपकी जरूरत है. जब आप उसके साथ उस टाइम पे खड़े होंगे, वो आपको कभी नहीं बोलेगा. जब मेरी जेब में आज लाखों रुपए हैं, तो मुझे आज कोई इंसान 10,000 देगा तो शायद, बट जब मेरे पास पैसा नहीं था, जब मेरा बिल्कुल पैसा नहीं था, जब मेरे को शायद 2,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट लगती थी, अगर मेरी उस टाइम किसी ने 1,000 रुपए की मदद करी होगी ना, वो इंसान एक सच्चा मित्र था मेरा. कहीं ना कहीं उसने मेरे को सही में उस टाइम सपोर्ट किया था जब मेरे पास कुछ नहीं था, और शायद मेरे पास कोई साधन भी नहीं था उसको वापस करने का. इफ आई एम लेंडिंग मनी फ्रॉम समवन, राइट, इवन 2,000 रुपीज, एंड इफ ही नोज दैट मेरी कैपेबिलिटी नहीं है 2,000 रुपए रिटर्न करना में, तब भी अगर वो इंसान मेरी उस टाइम मदद कर रहा है, दैट मीन्स दैट्स अ ट्रू फ्रेंड. दैट इज व्हाट आई कॉल्ड अ पॉजिटिव वाइब. पॉजिटिव वाइब्स डजंट कम विद वर्ड्स. वर्ड्स तो बहुत बनावटी हैं, इतने बनावटी वर्ड्स हो चुके हैं आज के टाइम पे कि we can say anything, but it's all about your behavior towards people, and especially behavior towards the people who are not doing well. So what I'm trying to, आपको यहाँ पे क्या सीखना है, सीखना ये है कि हमको सबकी रिस्पेक्ट करनी है, चाहे अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो, चाहे वो सक्सेसफुल हो चाहे वो अनसक्सेसफुल हो, चाहे वो स्ट्रगल कर रहा हो चाहे वो कंफ्यूज हो, चाहे वो कंफ्यूज हो कि हाँ सर मेरा काम नहीं चल रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई जॉब कर लूँ या मैं कुछ और बिजनेस कर लूँ. कई बार ऐसा होगा आपके साथ, बड़े बार ऐसा होगा कि आपकी टीम एक अच्छा लीडर आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा. एक ऐसा उसका रास्ता मिलेगा, वो कहेगा सर मेरे से नहीं हो रहा. देखिए, मैं यहाँ पे आपको, सॉरी टू से, मैं आपको यहाँ मैं पॉजिटिव बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बड़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ जो आपके साथ होने वाला है. क्योंकि अब आप एक उस स्टेज पे आ गए जब आप ग्रोथ स्टेज पे जाएंगे, आपको दिक्कतें आएंगी, आपको मजा आएगा, आपके साथ बुरे दिन भी आएंगे, आपके साथ अच्छे दिन भी आएंगे. तो बुरे दिन को हैंडल कैसे करना है, एक इंसान का जो एटीट्यूड है जो वो खराब होगा उसको हैंडल कैसे करना है, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर आपको मेरी सक्सेस स्टोरी बतानी है, मैं बता सकता हूँ. वो बड़ी कॉमन है, बड़ी टिपिकल हो चुकी है. 17 साल से मैं टॉप पे हूं, मैंने आपको बताया, तो आप सोच सकते हैं कितनी सक्सेस स्टोरी होंगी. गाड़ी मैं खरीद चुका हूँ, 5 गाड़ियां मैं खरीद चुका हूँ. पहले होंडा सिटी, मैं आपको पहले बता दूं, जल्दी जल्दी बताता हूँ, मेरे को इस बारे में ज्यादा बताना अच्छा नहीं लगता, बट आपको सुनना अच्छा लगता है, मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ. होंडा सिटी ले ली थी मैंने, फिर क्रूज ली, फिर मैंने एक्सेंट ली, फिर मैंने वर्ना ली, फिर मैंने WR भी. अब मैं एक और गाड़ी लेने वाला हूँ. एनीवेज, ये चीज आपको मैंने गाड़ियों को बता दिया. ट्रैवल की बात करूं, मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है. आप चाह के भी मुझे नहीं रोक सकते हैं, बट कोविड ने मुझे रोक लिया है. कोविड ने मुझे ट्रैवल करने नहीं दिया, बट आप कोई भी इंसान, बड़े से बड़ा इंसान मुझे ट्रैवल करने से नहीं रोक सकता था. बट यस, कोविड के अंदर वो पावर्स थी, एंड कोविड में भी शायद ये पावर्स नहीं थी. मेरा बेटा बहुत छोटा है, वो मैं चांस नहीं लेना चाहता, तो मैं जानबूझ के ट्रैवल नहीं करता हूँ कि मैं, आई डोंट वांट टू बी अ कैरियर, कि मैं कहीं ना कहीं से आऊं, कहीं किसी को कोविड हो जाए, तो मैं बिल्कुल वो चांस नहीं लेना चाहता. मेरा बेटा 2 साल का है अभी. सो ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है. मैं ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज कवर कर चुका हूँ, जो पॉपुलर कंट्रीज हैं. अभी बहुत कंट्रीज है मेरी बकेट लिस्ट में जो मुझे कवर करनी है, बट यस, मैक्सिमम कंट्रीज आई हैव कवर्ड. बी इट इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी, मेलबर्न, केप टाउन, फिनलैंड, प्राग, बुदापेस्ट, वियना. अब नाम बताइए यार, बाली, थाईलैंड, दुबई, इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट. डन एवरीथिंग, डन एंड डस्टेड. और बहुत सारी कंट्रीज में बार बार, रशिया में 4 बार जा चुका हूँ, लंदन में कम से कम 8 बार जा चुका हूँ. बहुत कंट्रीज में बहुत बार रिपीट भी कर चुका हूँ. एनीवेज, ये मैं चाहता तो मैं इस कहानी को 2 घंटे बोल सकता था, जो कि मैक्सिमम लोग बोलते हैं, राइट. जो चाहते हैं 1 घंटा इसी में बोलते रहेंगे. मैं आपका टाइम वेस्ट, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, राइट. मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सीखें, आप जिंदगी में आगे बढ़े, गलतियां कर रहे हैं तो उसको सुधारें, और हम कुछ नया करें. अगर आपको मेरी कहानी सुननी है तो मुझे सही कहूँ, मुझे तो अब अपनी कहानी बताने अच्छा भी नहीं लगता. बहुत पुरानी कहानी हो चुकी है, 17 साल से आप खुद सोच सकते हैं. मैंने अभी एक नया घर भी लिया है, मैं ये भी आपको बताता हूँ. मैंने पहला अपना घर लिया था 2007 में. 2007 फरवरी में घर लिया था, जो मेरा पहला घर था. मैं पहले, उससे पहले किराए पे रहता था. पहला घर लिया 2007 फरवरी में, और वो मेरा एक बहुत अच्छा बड़ा सा घर है. 3,000 स्क्वायर फीट का मेरा घर है, मॉडल टाउन दिल्ली में, वन ऑफ द मोस्ट पॉशेस्ट एरिया ऑफ दिल्ली. एट द सेम टाइम नाउ, एक मेरा, और मैंने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है. अब मैंने एक और घर लिया रहने के लिए, राइट एट द टॉप. एक हमारी गुड़गांव में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी है 44 फ्लोर्स की, उसमें मैंने सबसे ऊपर लिया अपना घर. एंड सबसे ऊपर इन्फिनिटी पूल है. आप आइए, मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा.
अब आपको सिंगापुर नहीं जाना, मलेशिया नहीं जाना, अगर ऐसी फोटो खिंचवानी है, आपको बिल्कुल मेरे घर पे ही आप सारी फोटोज खिंचवा सकते हैं, और आप दिख डाल सकते हैं कि मैं सिंगापुर बैठा हूँ, लोगों को लगेगा सिंगापुर में है, राइट? बिकॉज ये घर ऐसा बनाया गया है, ऐसे स्टाइल में बनाया गया है कि आपका जिम 42nd फ्लोर पे है, 44th फ्लोर पे स्विमिंग पूल है, देन यू हैव अ रेस्टोरेंट एट द 44th फ्लोर, सो इट इज अमेजिंग फीलिंग। आपको पूरा गुड़गांव दिखता है, पूरा दिल्ली दिखता है, एंड दैट्स द टॉलेस्ट बिल्डिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट। ये रेडी टू मूव इन है, मैं अगले महीने शिफ्ट कर रहा हूँ, आप आएंगे, आपको मैं अगले अपने घर पे मिलूंगा। ये मैं आपको इसकी वैल्यू भी बताया, तो ये तकरीबन तकरीबन 4.5 का है, और 4.5 करोड़ का मैंने लिया है, क्योंकि आप सबको पैसा सुनना पसंद है, आपको मजा आता है कि मैं पैसे के बारे में बताऊं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। दो मुझे पैसा बताना अच्छा नहीं लगता, बट यस, आप सबको सुनना अच्छा लगता है, तो मैं आपको बताता हूँ। यस, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो दूसरी बार इतना महंगा घर ले चुका हूँ। मेरा पहला घर भी तकरीबन इतने का है, सेकंड घर भी मेरा इतना जो बना है। तो क्योंकि आप सबको, लोगों को बताना अच्छा लगता है कि हमारे सर ने ये लिया, हमारे सर ने वो लिया, हमने ये कर दिया, तो यस, आप सुन सकते हैं, बट इसको सुनिए, इंस्पायर हुई, खुश हुई, बट इसको यहाँ पे मत बिठाइए, सर पे मत बिठाइए, क्योंकि सक्सेस सर पे आती है ना, अच्छा नहीं होता। सक्सेस को सर पे मत बिठाइएगा, और कभी कोई बुरा वक्त आता है, राइट, उसको दिल पे मत लगाइएगा, राइट। बहुत सी तकलीफें आएंगी, उसको दिल पे मत लीजिएगा, और जब कोई तरक्की होगी उसको दिमाग पे मत लीजिएगा, क्योंकि जब तरक्की मिलती है, सक्सेस मिलती है हमको, सक्सेस को जब जो इंसान सर पे बिठा लेता है, तो उसका डाउनफॉल आना शुरू, और किसी को जो बुरा वक्त आता है उसको दिल पे लगा के बैठ जाता है, तो उसका आगे बढ़ना मुश्किल है। तो मैं आपको बस दो एक सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ, सक्सेस को एंजॉय करिए, चेरिश करिए, सेलिब्रेट करिए, बट फिर आगे बढ़िए। ठीक है, मैंने भी एक घर ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसमें डूब जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अपना नेक्स्ट माइलस्टोन पे जाऊंगा, नेक्स्ट टारगेट पे जाऊंगा, और मैं और आगे बढ़ूंगा। एंड मेरे साथ दिक्कतें भी आती है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती है, पर मैं उसको दिल पे नहीं लगाता हूँ। एंड मैं आपको स्टार्टिंग में यही बता रहा था, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा, किसी भी फील्ड में, किसी भी फेज ऑफ लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे अगर आप स्टार्टअप शुरू करते हैं, आप जॉब करते हैं, तकलीफ हर जगह आएगी। स्पेशली एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में बहुत तकलीफें आती है इनिशियल फेजेस में, जब आपकी टीम छोटी होती है, जब आपका बिजनेस छोटा होता है, जब धीरे धीरे बड़ा बनता है, तो तकलीफें कम होती हैं और सक्सेस ज्यादा मिलती है। तो आपको पहले अपना माइंड को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि हाँ, मैं अभी दिक्कतों से गुजरने वाला हूँ, आई एम रेडी टू फेस देम। एंड वन मोर थिंग गाइस, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? बिकॉज आपने एक डिसीजन लिया लाइफ का, डिसीजन लिया है टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, 99% आज भी हमारे देश में लोग डिसीजन नहीं ले पाते। देखिए, आपने डिसीजन लिया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, यही अपने आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी है। आप सक्सेसफुल होंगे या फेलियर आएगा आपके पास, वो हमको नहीं पता, वो वक्त बताएगा। 2 साल बाद पता चलेगा हम कितनी आगे बढ़े, हम कितने पीछे गए, बट डिसीजन लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, मैं व्हाई एम कांग्रेचुलेटिंग यू, बिकॉज मैक्सिमम पीपल इन दिस वर्ल्ड, दे डोंट टेक अ डिसीजन, दे जस्ट हैंग ऑन। अच्छा सर बताता हूँ, पूछ के बताऊंगा, पापा से बात होगी तो बताऊंगा, सर भी पापा से बात नहीं हुई, पापा 4 दिन, एक्सक्यूजेस। इट्स नॉट अबाउट, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यस और नो, दैट्स इट। मैं आपको क्यों कांग्रेचुलेट कर रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपने एक डिसीजन लिया, और उसके बाद आपने नेगेटिविटी फेस के करने के बावजूद आप यू आर बीइंग फर्म ऑन योर डिसीजन, राइट। मैं आपको बताऊं, जब मैंने शुरुआत करी थी, तो हाँ, पहली बात मेरे पेरेंट्स ने ऑब्जेक्ट किया, मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को करना है, दैट इज अ साइन ऑफ लीडरशिप। Secondly, I faced few negativities. First of all, from my parents. At the same time, few of my friends were trying to pull my leg, but I was taking it in the right spirit. मैंने कहा, let me do it, because I know what am I doing. If I'm confident about the business, then I can do it. And guys, मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है, अगर आपको बिजनेस समझ में आता है, अगर आपको लगता है आप ये अच्छी तरह कर सकते हैं, तब आप जिंदगी में आगे जाएंगे। बट अगर आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो पैसा कमा रहा है, वो पैसा कमा रहा है, वो पैसा कमा रहा है, तो आप आगे नहीं जाने वाले हैं। तो मेरा अभी दोबारा एक और मैसेज है आपको, अंडरस्टैंड द बिजनेस, बिजनेस समझिए, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, पैसे का बिजनेस नहीं है। पैसा हर इंडस्ट्री में है, हर इंसान पैसा कमा लेता है, कुछ ना कुछ करके कमा लेगा। आपको यहाँ पे क्यों करना है, आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए, कि आपको बिजनेस पसंद आता है, कि आपको बिजनेस समझ आता है, कि आपको लगता है इस बिजनेस से आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। जब तक आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, तब तक आपको कहीं ना कहीं हमेशा कंफ्यूजन रहेगी, हमेशा स्ट्रगल रहेगा। सो बी क्लियर है। मेरे को पता था कि मेरे पास अभी कोई, मैं जॉब करना नहीं चाहता हूँ, और मेरे पास ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें नहीं, क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत है, बहुत पैसा लगाना पड़ता है। उसके बावजूद पता चलता है कि हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं लेंगे। यहाँ पे एक चीज अच्छी थी, पैसा नहीं लगाना था, मेरे लिए था पैसा नहीं लगाना। और हाँ, मैं पहले दिन से शुरुआत कर सकता हूँ, नहीं तो पहले मैं, अगर मैं कोई बिजनेस आइडिया सोचूं, उसके बाद उसको मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूं, उसके बाद उसकी वेबसाइट बनाऊं, 50 चीजें करूं, मेरे को लगता है उसमें मेरी मोटिवेशन शायद खत्म हो जाए।
मैं हूँ ऐसा, मैं थोड़ा ढीला भी पड़ जाता हूँ कई बार, सब पड़ जाते हैं, नॉर्मल है। बट यहाँ पे एक ऐसी चीज थी, पहले दिन से आप बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो मुझे इतना पता था कि एटलीस्ट आई कैन डू इट। और एक बिजनेस आइडिया भी मुझे मिल रहा है, पहले ही कंपनी ने बना के दिया बिजनेस आइडिया, आप शुरुआत करिए और पैसे कमाइए। तो आई वॉज क्लियर, मैंने काम करना शुरू किया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने एक डिसीजन लिया, अपने आप को कंग्रेचुलेट किया करे। सेकेंडली, नेगेटिविटी मिलती है आपको, मुझे पता है आपकी फैमिली से भी कई बार मिलती होगी, आपको दोस्त भी कई बार बोलते होंगे, उसके बावजूद अगर आप फर्म है अपने डिसीजन में, तो एक और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज और बढ़ रही है। क्योंकि एक इंसान बहुत जल्दी गिव अप कर जाता है। लीडर वो होता है जो इंसान हर एक स्ट्रगल को भी, हर एक डिफिकल्टीज को भी फेस करता है और आगे बढ़ता है, राइट? सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, राइट? लाइफ में कुछ भी करते हैं, फेलियर और सक्सेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोग आगे बढ़ेंगे या कितने लोग फेल हो जाएंगे, आई डोंट केयर। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टेकन डिसीजन। डिसीजन के बाद पता चलता है कि, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे सारे डिसीजन सही बैठते हैं, मैं आज भी गलतियां करता हूँ, मेरे को आज भी लॉसेस भी होते हैं, कई जगह मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, मेरे को लॉस होता है। बट दैट डजंट मीन कि मैं आगे और इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं और डिसीजन नहीं लूंगा। मैं डिसीजन लूंगा, मैं गलतियां भी करूंगा और गलतियां करूंगा, बट मैं सीखूंगा, राइट गाइस? वैसे आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना कहेंगे लेक्चर की, आपको मेरे को लगता है कि पैसा सुनाऊं कि पैसा कितना है इनके पास, कितने पैसे इतने आते हैं, मेरे को लगता है ना आपको अच्छा लगता है पैसा। पैसा मैं बोल सकता हूँ पैसा भी, अगर आप चाहते हैं तो मैं पैसा भी शुरू करता हूँ कि सर ये मैंने ये किया, मेरा 10 लाख का चेक आया, मेरा 25 लाख का चेक आया। मैं बोल सकता हूँ बात, बहुत बोली है मैंने एक्चुअली। बट व्हाट आई मैं आपको बहुत चीजें सिखा रहा हूँ कि लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल, क्योंकि मुझे पता है आप किसी से भी, हेलो, यस, क्योंकि मुझे पता है कि आप बाकी किसी से मिलेंगे तो आपको ये सब सुनने को मिलेगा। एंड मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है। 17 साल के एक्सपीरियंस का बात ये नहीं कि मैं 17 साल का एक्सपीरियंस है, 17 साल का टॉप का एक्सपीरियंस है। आई बीन अमंग्स्ट द टॉपर्स ऑल द टाइम, फ्रॉम लास्ट 17 years I'm at the peak. So I have seen everything. I've seen people quitting, new companies coming, and मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, अभी आप ग्रो कर रहे हैं, दूसरी कंपनीज आएंगी, आपका बिजनेस को डैमेज भी करेंगे, तब भी आपको स्ट्रांग होना है। मेरे साथ हुआ है, जब चेक डाउन किस लिए होता था, इसलिए होता था दूसरी कंपनी आके बिजनेस को डैमेज करती है, बट दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। नाउ वी नीड टू लर्न, वी नीड टू बी मोर स्ट्रांग। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि हमको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको जिंदगी में और आगे जाना है, राइट? डिफिकल्टीज हमारे को तकलीफें देंगी, बट यस, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सो अब कुछ लोग हैं जो कई बार फील करते होंगे कि मैं स्टक हो चुका हूँ, मेरा 20,000 का चेक है तो 22 नहीं हो रहा, 10,000 का चेक है तो 15 नहीं हो रहा। कई लोग कहते होंगे मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता हूँ, मैं हर महीने ट्राई करता हूँ, मैं 1500 पीवी पहुंच पाता हूँ, मैं 2,000 नहीं कर पाता। कई लोग कहते होंगे मैं सब मैं साइड तक कर लेता हूँ, साइड में मेरी कंप्लीट नहीं हो पाती। ऐसा फील करते होंगे कई बार, आपको लगता होगा मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मीटिंग्स बढ़ा रहा हूँ, बट देन ऑल्सो मेरा वो काम नहीं हो रहा। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ 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 चीजें सीखनी पड़ेंगी। ये आपका बिजनेस है, आपका खुद का बिजनेस है। इस बिजनेस में आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपकी डाउनलाइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको लगता है सिर्फ डाउनलाइन करेगी तो नहीं होगा, आपको पूरी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको पूरा इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको इक्वली, आपको बिल्कुल डेप्थ में जाके काम करना पड़ेगा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर हर इंसान, ये आपके लिए टारगेट होना चाहिए, हर एक इंसान को एक कस्टमर हर महीने बनाना है। हर इंसान को एक महीने में, हर महीने एक कस्टमर बनाना है, और उसको कोशिश करनी है वो हर महीने वो कस्टमर बना रहे और हर महीने एक नया कस्टमर ऐड हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर 10 कस्टमर मेरे बन जाते हैं, अगर आज मेरे, मैं आपको बता दूं, मेरे पास 12 कस्टमर हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते मेरे साथ, बट हर महीने परचेजिंग करते हैं। दो मुझे साइड मेंटेन नहीं करनी पड़ती, राइट? क्योंकि क्राउन एंड बर्ग को साइड मेंटेन नहीं करनी पड़ती है, तो मुझे साइड मेंटेन नहीं करनी, बट तब भी मैं साइड करता हूँ। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि मैं कस्टमर्स बनाता हूँ, मैं कस्टमर्स बनाता हूँ जिनको प्रोडक्ट सेल करता हूँ। जो नेटवर्क मार्केटिंग का कोई, उनको पता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और यही चीज आपको करनी है। चाहे आप क्राउन बन जाए, चाहे आप डायमंड बन जाए, चाहे आपको साइड की कोई जरूरत ना हो, आपको लगता है मेरी साइड वॉल्यूम अपने आप होती है, बट तब भी आपको कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि आपकी डाउनलाइन आपको देख रही है। आपकी डाउनलाइन देख रही है कि ओके, मेरी अपलाइन क्राउन बन गई, तो ये तो बड़े लेथार्जिक हो गए हैं, ये तो इतना एफर्ट नहीं डालते। आपको कहीं ना कहीं एफर्ट्स पुट इन करने हैं, रेगुलर कस्टमर बनाने हैं। आपको हर महीने एक टारगेट अपने आप से लेना है कि मेरे को हर महीने एक नया कस्टमर जोड़ना है, सिर्फ एक कस्टमर। 3,000, 4,000, 5,000, चाहे 1,500 रुपए का, चाहे 1,000 रुपए का, बट कस्टमर जरूर जोड़ना है, और उसको वो प्रोडक्ट बेचना है जो उसको जरूरत है। ये प्रोडक्ट नहीं जो मेरे को बेचना है, वो प्रोडक्ट नहीं जो उसको खरीदना है। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि उसको क्या चाहिए, व्हाट डज ही वांट।
उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना, उसको सही प्रोडक्ट बेचना है, और आप देखिएगा कि आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होगा। आपको ये कभी भी क्वालिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कभी भी ये साइड वॉल्यूम की प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी डाउनलाइन पे, कि अगर डाउनलाइन करेगी तो मैं क्वालिफाई होऊंगा, और अगर डाउनलाइन नहीं करेगी तो मैं क्वालिफाई नहीं होऊंगा, तो दैट भी एक बिजनेस नहीं हुआ। यू कैनॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, हर महीने कस्टमर बनाना है, तभी आप काम कर पाएंगे। अब से आपने एक टारगेट रखना है, आज से, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अब से टारगेट रखना है कि आपने हर महीने एक कस्टमर बनाना है। इससे आपको ही पता चलता रहेगा कि मैं कितना एक्टिव रहता हूं। मैं एक्टिव यानी कि मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूं अपने पर्सनल फ्रंट पे। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, हर इंसान सोचता है कि मेरी टीम बन चुकी है, मैं सिर्फ मीटिंग लेता रहूंगा और काम होता रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। अपनी डाउनलाइन से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी डाउनलाइन को मीटिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम अपने आप को ग्राउंड पे एक्टिव रखना भी एज इंपॉर्टेंट है। आपको उसको भी पूरा ध्यान देना है कि मैं कम से कम हफ्ते में एक, यानी महीने में एक कस्टमर जोड़ू, चाहे 500 रुपया कुछ भी बेच दूं, एक राइस ब्रान ऑयल बेच दूं, बट मेरे को एक प्रोडक्ट एक कस्टमर को जरूर बेचना है। इससे आपको भी मजा आएगा, आप अपनी डाउनलाइन को बता भी पाएंगे, अच्छा मेरे को आज मैं नए कस्टमर से मिला, उन्होंने मुझसे सामान खरीदा, एंड यू विल फील गुड। एंड तब आप और अच्छी मीटिंग्स ले पाएंगे, आपके अंदर वो, मैंने आपको बताया, पॉजिटिव वाइब्स वाइब्स खुद आएंगी आपके अंदर, और वही वाइब्स आप नीचे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो एनर्जी होती है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, हमेशा वो ट्रांसफर होती है। तो वही, जो एनर्जी आपके अंदर आएगी वही नीचे ट्रांसफर होगी। बट पॉइंट क्या है, अगर आप एफर्ट नहीं डालेंगे, अगर आप सिर्फ, जैसे मैं अगर आज आपका मीटिंग कर रहा हूँ, अगर आप भी सिर्फ ऐसे मीटिंग कर रहे हैं, अपनी डाउनलाइन को असेंबल कर रहे हैं, जूम पे बुला रहे हैं और आप मीटिंग ले रहे हैं, 2 घंटे का लेक्चर ले रहे हैं, 12 कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात, उससे सॉर्ट आउट नहीं होने वाला काम। उससे आप एक टाइम पे स्टक अप फील करेंगे, आपको लगेगा काम बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि मैक्सिमम पीपल आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एट द डेप्थ। दैट इज इंपॉर्टेंट। यू नीड टू कंट्रीब्यूट एट द डेप्थ, और आपको कहीं ना कहीं अब नीचे जाके कहीं ना कहीं कस्टमर बनाना भी है, और तभी आपको मजा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग। समझ आ रहा है सबको? कैन आई सी सम थम्स अप इफ यू गाइस, आई, अगर आपको सबको ठीक लग रहा है। राइट गाइस, एट द सेम टाइम, अब जो जो लोग एलओबीज कर रहे हैं, जो जो लोग एलओबी कर रहे हैं, अब कुछ लोग होंगे जिनके सबसे नीचे एलओबी होती होगी, और उसके कई लोग होंगे जिसमें से साइड कोई करता होगा, कई लोग साइड नहीं करते होंगे। पहली बात तो, पहला टारगेट आप, मैंने आप सबको दिया है कि सब में से अब हर एक इंसान एक एक कस्टमर हर महीने बनाएगा, और सेकेंड मंथ पहले वाले को रिटेन करेगा और नेक्स्ट कस्टमर को जोड़ेगा। ये आप सबका एक टारगेट होना चाहिए। आप ये ऑन द सेम पेज, क्या हम सब करेंगे? मैक्सिमम फ्रेशर्स, तो बहुत अच्छी बात है, अगर सब फ्रेशर्स हैं तभी बहुत अच्छी बात है। फ्रेशर्स के लिए तो टारगेट बिल्कुल है, हर इंसान को एक कस्टमर बनाना। एट द सेम टाइम, जो इंसान एलओबी करता है, और कोई इंसान है जिसके नीचे एलओबी हो रही है, और उसका, अब आप सबको ध्यान रखना है, अगर कोई इंसान एक एलओबी कर रहा है, यानी उसके नीचे एक इंसान क्वालिफाई कर रहा है, तो अब उसको टारगेट अपने लिए लेना है कि अगर इस महीने एक इंसान एलओबी ले रहा था, तो मुझे अब से 2 लोगों को एलओबी दिलवानी है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप में से एक इंसान एलओबी ले रहा है, अब आपने अगर मैं, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरी डाउनलाइन में एक इंसान एलओबी ले रहा है, तो मेरा टारगेट है कि मैं एक और इंसान को एलओबी करवाऊं। दैट शुड बी माय टारगेट। सो अब आपने अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कितना बिजनेस करना है, आपको कितना बिजनेस देना है, राइट? तो पहला टारगेट हमारा ये था कि हम एक कस्टमर बनाएंगे, और अब हम क्या करेंगे, एलओबी, जिसकी अगर एक एलओबी होती है तो हम दूसरे इंसान की भी एलओबी करवाएंगे। हम क्या करेंगे, हर महीने एलओबीज बढ़ाएंगे अपने डाउनलाइन में। और एक चीज और, थर्ड टारगेट आप सबका ये है कि आपका जितना भी बिजनेस होता है ओवरऑल, आपके 2000 पीवी होते हैं, 3000 होते हैं, 10,000 होते हैं, 50,000 होते हैं, 1 लाख होते हैं, अब से आपने हर महीने का ट्रैक रखना है, और टारगेट लेना है कि मिनिमम मिनिमम आपको, मैं एनुअली, चलो एनुअली बोल देता हूं, उसके बाद आप उसको मंथली देख लीजिएगा, एनुअली आपको मिनिमम 20% ग्रोथ दिखानी है। 20%, ये तो बहुत, मैंने बड़ी छोटी बात बोली है, ज्यादा नहीं बोली। यानी कि ऑन एन एवरेज, अगर हम मंथली की बात करें, तो आप लगाओ 2%, 3% लगा लेते हैं। यानी कि अगर आप 10,000 पीवी करते हैं, राइट, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 10,500 पीवी करने हैं, फिर 11,000 पीवी करने हैं। आपको हर महीने अपने आप को चैलेंज करना है, और अपने आप के पीवीज बढ़ाने हैं। मैं कोई बहुत बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 2 से 5% मंथली ग्रो करने को कह रहा हूँ। एनुअली देखिए, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मैं जब मैं और बिजनेस भी करता हूँ, तो हमारा हम भी टारगेट रखते हैं कि वो एनुअली 26 to 30% ग्रो करना है। तो सिमिलरली मैं आपको बता रहा हूं कि हमको कहीं ना कहीं 25 से 30% ग्रो करना है एनुअली।
तो मंथली हम करेंगे कम से कम 2 से 5%, जो कि बहुत अच्छा है अपने आप में, राइट। अब आप अपने आप से टारगेट लेंगे कि मेरे को 2 से 5% का इंक्रीमेंट करना है एवरी मंथ, एक कस्टमर बनाना है एवरी मंथ, और नेक्स्ट मंथ उसको रिटेन भी करना है और नया कस्टमर बनाना है। और अगर मैं एलओबी करता हूं, एक इंसान मेरी डाउनलाइन में एलओबी करता है तो मेरे को एक और को करवाना है। सिमिलरली अगर मेरी डाउनलाइन में एक इंसान क्वालिफाई करता है तो मुझे एक और इंसान को क्वालिफाई करवाना है। गाइस, आर वी ऑन द सेम पेज कि मैं टारगेट्स बहुत हाइपोथेटिकल दे रहा हूं कि आपको लग रहा है नहीं अचीवेबल टारगेट्स है? देखिए, मैंने बड़े अचीवेबल टारगेट्स दिए, मैंने कोई मैंने हवा में तीर नहीं चलाया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वेरी नॉर्मल टारगेट्स एंड इट शुड बी अचीव। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और सीरियसली कर रहे हैं, अगर आप कमिटेड तरीके से कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत इजी है और आप आराम से अचीव कर सकते हैं, राइट। सो अब मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जो ये टारगेट से मेरे से सहमति रखते हैं, दे वांट टू अचीव ऑल दीस टारगेट्स। आप मेरे को चैट बॉक्स में यस कर सकते हैं कि आर वी ऑल दिस ऑन द सेम पेज। लोकेश जी, लोकेंद्र जी। यस सर। सर, टारगेट्स मैंने ज्यादा अनरीजनेबल तो नहीं दे दिया आप सबको? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर। वी आर एट द राइट नाउ सर, हमारा मैक्सिमम मोमेंटम फेस चल रहा है सर अभी, और हम करेंगे सर सारे लोग टारगेट। ओके। और हमारा मैक्सिमम बिजनेस किस तरफ आता है? नॉर्थ ईस्ट एंड जयपुर। सर अभी सर बैलेंस्ड है सर, सारी जगह सर। ओके, वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस। राइट गाइस, तो ये थी मेरी, आपको मैंने थोड़े टारगेट्स देने थे, बड़े अचीवेबल टारगेट्स हैं। अगर आप सीरियस तरीके से काम करेंगे, अगर आप बहुत नॉर्मल एफर्ट्स डालेंगे, आई एम वेरी श्योर आप अचीव कर सकते हैं, राइट। तो आपको टारगेट्स पे ज्यादा, और क्वालिफिकेशन भी, अगर आप कस्टमर्स बनाते रहेंगे, आपको क्वालिफिकेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, साइड वॉल्यूम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि बहुत लोग इश्यूज बनाते हैं, बट आई डोंट थिंक सो इट शुड बी एन इशू अगर आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। इट शुड नेवर बी एन इशू। एनीवेज, दैट्स आल्सो टारगेट्स हमारे हो चुके हैं, हमारा क्वालिफिकेशन पे बात हो चुका है, दैट वी नीड टू बी मोर, वी नीड टू क्वालिफाई मोर, वी नीड टू गेट मोर एलओबीज, वी नीड टू गेट मोर पीपल getting qualified. That's important. At the same time, we need to have that positive vibes going through the downline. It's a request. मुझे पता है आप में से बहुत लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी डाउनलाइन के साथ थोड़े हार्श हो जाते हैं, थोड़े कई बार उनको ज्यादा बोल देते हैं। देखिए, सबका अपना अपना बिजनेस है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आप और मैं, राइट, मैं आपका बॉस नहीं हूँ। पहली बात तो मेरी सुन लीजिए, मैं आई एम नॉट योर बॉस, राइट, एंड यू आर नॉट माई एम्प्लॉइज। आप में से कोई मेरा एम्प्लॉय नहीं है, ना मैं आपका बॉस हूँ, राइट। हम सब बिजनेस पार्टनर्स हैं। मैं आपका बिजनेस पार्टनर हूँ, आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। ये आप बात यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, राइट। मैं आपका बॉस नहीं हूँ, आप मेरे एम्प्लॉय नहीं है, हम सारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। हो सकता है कि मेरी परसेंटेज होल्डिंग इन द कंपनी इज बिगर देन योर्स। अगर 100, अगर हमारी है, मेरी शायद 25% है, तो आपकी 5% होल्डिंग है कंपनी में, मेरी परसेंटेज ज्यादा हो सकती है कंपनी में, बट दैट डजंट मीन कि मैं आपका बॉस बन गया हूँ। मैं आपकी अपलाइन हूँ, यस, बट अगर आप मेरी डाउनलाइन है तो मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, एंड दैट शुड बी द एटीट्यूड। आप अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, ना आप किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सबको रिस्पेक्ट के नजरिए से देखेंगे, सबको रिस्पेक्ट देंगे, काम करेंगे। हो सकता है कि कई बार आपके डिफरेंसेस आएंगे, एंड इट्स वेरी नेचुरल, बहुत नॉर्मल है आपस में डिफरेंसेस आना। सो उसका मतलब ये नहीं कि हम उस बात को बहुत बड़ा करेंगे। अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं, सिट डाउन एंड टॉक, बैठिए, बात करिए, सॉर्ट आउट करिए, बट उसको इशू मत बनाइए, क्योंकि इशू बनाएंगे काम खराब होगा। यू नीड टू सिट डाउन, यू नीड टू बी ऑन द सेम पेज, बिकॉज आप सारे एक टीम है। मैंने आपको बताया, कोई बॉस नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, हम सब एक टीम है, एक बड़ी टीम है, और इस टीम को हमको बड़ा बनाना है। बड़ा तभी बनेगा जब सब एक ही पेज पे होंगे, सबका गोल एक होगा, सबका गोल एक होगा, सबका विजन बड़ा होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बट अगर सबका विजन नहीं होगा, सबका गोल अलग अलग होगा, तो हम कहीं ना कहीं बहुत डाइवर्सिफिकेशन में चले जाएंगे और हम काम कर नहीं पाएंगे। एवरीबडी शुड वर्क ऑन वन गोल। वो कहते हैं, अभी आपने मूवी देखी होगी शेरशाह, राइट, कारगिल वॉर था, सबका टारगेट एक था, दैट ओके वी नीड टू विन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो चाहे वो सोल्जर्स हैं, चाहे वो इस तरफ से जा रहे हैं, चाहे उस तरफ से जा रहे हैं, जितने भी ट्रूप्स हैं, दे आर गोइंग, बट द गोल इज वन, दे वांट टू रीच दैट पीक। सिमिलरली आपकी टीम में कुछ लोग होंगे जो शायद नॉर्थ ईस्ट में होंगे, कोई XYZ, कोई डिफरेंट स्टेट्स में होंगे, कोई ज्यादा सी प्रेजेंटेशन लेता होगा, कोई मैनेज अच्छा करता होगा, बट लास्ट में गोल सबका एक होना चाहिए, दैट हमको जाना कहाँ है और हमारे टारगेट्स क्या है, हमारा मंथली टारगेट क्या है। हमको 3 साल बाद काम पहुंचना है, हमको 6 महीने बाद काम पहुंचना है। एंड द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, दे नीड योर बैकिंग, दे नीड योर बैकिंग, दे नीड योर सपोर्ट, राइट। बैकिंग का मतलब ये नहीं कि आप उनको बैक दिखा के चले जाएं। बैकिंग का मतलब ये है, आप उनको बैक करिए,
और उन पे आप यू नीड टू बेट ऑन देम, दैट्स इंपॉर्टेंट। पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, पीपल इनका चेक नहीं बन रहा है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनकी आपको आपको उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको अपनी रूल बुक में डालना पड़ेगा, दैट आई वांट टू गिव मोर टाइम टू द पर्सन हु इज नॉट मेकिंग मनी। बिकॉज अगर कोई इंसान आपके ग्रुप में आगे नहीं बढ़ता है तो इट्स अ फेलियर फॉर एवरीवन, इट्स अ फेलियर फॉर मी एज वेल, इट्स फेलियर फॉर यू एज वेल। अगर हमारी टीम में कोई सोच के आया है कि हम आपके साथ आ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर वो आगे नहीं बढ़ रहा है तो हम सबका फेलियर है, राइट? सक्सेस मिलेगी, हम सबकी सक्सेस है, फेलियर है, हम सबका फेलियर है। सो हम सबको एक पेज पे होना है। गलती हम सब करेंगे, बट गलतियों से सीखना है, गलतियों को दिल पे नहीं लगाना है। और सक्सेस मिलेगी, सबको मिलेगी, चाहे छोटी मिलेगी, बड़ी मिलेगी, धीरे धीरे और बड़ी मिलेगी, उसको सर पे नहीं लगाना है, मैंने आपको पहले बताया है। सो थिंग्स नीड टू बी वेरी सॉर्टेड, थिंग्स नीड टू बी वेरी रिलैक्स्ड, यू नीड टू हैव अ वेरी कूल कूल माइंड। देखिए, जितनी टीम बढ़ती रहेगी उतने नए नए ब्रेन्स आते रहेंगे, नए नए दिमाग आते रहेंगे, जितने ज्यादा दिमाग आएंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन, सारे कंफ्यूजन, कॉम्प्लेक्सिटी। सो वी नीड टू कीप इट वेरी सिंपल। एक सिंपल सा सिस्टम बनाइए। सिंपल सिस्टम क्या है? और मैं हमेशा बोलता हूँ सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कई बार मेरा मैसेज, जैसे मैं आप सबसे रेगुलरली नहीं मिल पाता हूँ, राइट? हमारी बहुत कम कम्युनिकेशन हो पाती है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से आज बहुत लोग हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, पहली बार मिल होंगे, मुझे नहीं पता मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में किसने क्या बोला, अच्छा बोला, बुरा बोला, एक्स वाई जेड, आई डोंट नो, राइट? बट यस, बहुत लोग होंगे जो मुझे पहली बार सुन रहे होंगे। बट मैं चाहूंगा कि हमारी और मुलाकातें हों, क्योंकि आज मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि मैं शायद अपनी स्टोरी नहीं बता के मैं इधर उधर बात कर रहा हूँ। लोकेंद्र जी, शुड आई टेल माय स्टोरी? मैं आपको स्टोरी बताऊं? बहुत Yes, sir. Yes, sir. If you want, then you can share, sir. We have timings. Approximately, sir, 20-25 minutes. You can more सारे like. बात वही पैसे पे आ जाता है ना, सारी पैसे वाली बात। Yes, sir. ओके, एनीवेज Sir, you गाइस, can मैं take your time. Yes, sir. You can take your time, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आई हैव मैंने आपको काफी ब्रीफ कर दिया है चीजों को। मैं ज्यादा डिटेलिंग में भी नहीं जाऊंगा, ज्यादा और कॉम्प्लेक्सिटी में भी नहीं जाऊंगा। आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस, कीप इट सिंपल। एक सिस्टम बनाइए, सिंपल सिस्टम बनाइए। सिंपल सिस्टम का मतलब, जैसे आज हमारी एक मीटिंग है, कोशिश करिए कि हर हफ्ते आपकी 2 मीटिंग्स हो और सब मीटिंग्स में आए। एवरीबडी शुड बी अ पार्ट ऑफ द मीटिंग। एक ट्रेनिंग मीटिंग हो जहाँ पे हर इंसान कुछ ना कुछ सीख के जाए। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडस्ट्री में सीखोगे नहीं, जब तक अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करोगे आप आगे नहीं जा सकते हो। सो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग इनफ ट्रेनिंग मीटिंग्स, एट द सेम टाइम नॉर्मल मीटिंग्स, रेगुलर मीटिंग। कई लोग होंगे जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना पसंद नहीं कर रहे होंगे क्योंकि उनका चेक नहीं बन रहे होंगे। मैं आपको बताऊं तो मैं लोगों को कैसे लेके आता था अपनी मीटिंग में, मैं रिटेन कैसे करवाता था, सॉरी, मैं आज ही मानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एंड जिम इज वेरी सिमिलर टू ईच अदर। जिमिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग वेरी सिमिलर टू ईच। मतलब क्या है? जिम में भी लोग क्या करते हैं, एक एक दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, और फिर वो सोचते हैं हमारी बॉडी बन जाएगी, सिक्स पैक बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, कुछ होता नहीं और वो छोड़ देते हैं। द क्विटिंग रेशियो इन जिम इज वे टू मच। इनफैक्ट लोग पूरे साल की फीस पहले दिन दे आते हैं, बट वो शायद 10 दिन में नहीं जाते हैं। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इतने का चेक बना दूंगा, और फिर 4 मीटिंग बाद गायब। बट मैंने एक चीज बड़ी अच्छी करी थी रिटेंशन लेवल बढ़ाने के लिए, कि ज्यादा लोग कम ना हो, लोग आते रहें। तो मैंने हमेशा ये लोगों को सिखाया कि ये मीटिंग में पैसा बाद में है, पहले हम सीखेंगे बहुत कुछ। और अगर नहीं भी सीखेंगे, एक चीज बहुत अच्छी है, हफ्ते में 2 बार हम सब पॉजिटिव लोग मिलने वाले हैं, जो सारे सिर्फ पॉजिटिव बातें होंगी और हम बहुत कुछ सीख के जाएंगे, राइट? लोग सत्संग जाते हैं, लोग अच्छी बातें सुनने कहीं जाते हैं, मैंने क्या है, इट्स सच अ नाइस प्लेटफॉर्म। Hello. Yes. So what is it? It's such a nice platform where people are coming and हम we are discussing only positive thoughts. हम positive thoughts बात कर रहे हैं, तो कितना अच्छा लगेगा। तो मैं उनको बताता था सबको कि यार देखो, सिंपल सी बात, आई डोंट नो कि हमारा को कितना पैसा आने वाला है, क्या आने वाला है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी विल बी एट वन प्लेस, विल गेट वेरी गुड फ्रेंड। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, मेरे जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के फ्रेंड्स हैं, दे मोर देन ब्रदर्स नाउ। भाई से भी ज्यादा बढ़ गए हैं मेरे साथ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ, यहाँ बड़ी अच्छी दोस्ती मिलती है, बड़ी ट्रू फ्रेंडशिप मिलेगी आपको, अच्छे दोस्त मिलेंगे, ट्रू फ्रेंडशिप मिलेंगे, जो अपने सक्सेस को भी आपके साथ बांटेंगे, दुख को भी बांटेंगे, पर्सनल दुख भी बांटेंगे आपके साथ। सो यू विल फील गुड, आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी, अच्छे लोग मिलेंगे, पॉजिटिव थॉट्स आप शेयर करेंगे रेगुलरली। तो मैं आपको पॉजिटिव बातें को लेके लोगों को रिटेन करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि पैसा अगर आप कहेंगे ना पैसा आ जाएगा, पैसा दे, पैसा स्टार्टिंग में नहीं आता, आराम से आता है। यू नीड टू शो सम पेशेंस। पैसा और सक्सेस, देखिए पैसा तो मैं हटाता हूँ, सक्सेस की बात करता हूँ, क्योंकि बड़े लोग पैसा देखते हैं, चेक कितना है, मैं सक्सेस की बात करता हूँ, राइट? क्योंकि किसी के लिए 20,000 बहुत अच्छी, किसी के लिए 20,000 बहुत ज्यादा है, किसी के लिए 2 लाख बहुत ज्यादा है, किसी के लिए 20 लाख बहुत ज्यादा है, राइट? सो ये वेरी करता है। मैं सक्सेस की बात करता हूँ, राइट? सक्सेस उसी इंसान को मिलती है जो पेशेंट होता है और जो कंसिस्टेंट रहता है।
आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी. बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी इंसान जिंदगी में आगे नहीं गया. यू नीड टू शो सम कंसिस्टेंसी, देन ओनली यू कैन एक्सेल इन लाइफ, राइट? सो एनीवेज गाइस, ये बातें बहुत सारी हो जाएंगी. आप कहेंगे सर ये बड़ी बोरिंग बातें करते हो आप, बड़ी में कोई बोरिंग बातें नहीं सुनी. आप बताओ पैसा कितने कमाए. तो आई थिंक मैं आपको वो बता देता हूँ, मुझे लगता है आपको वो ज्यादा अच्छा लगता है. तो मैं आपको थोड़ी अब अपनी स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि आप सबको स्टोरी सुनना पसंद है, क्योंकि आपने मेरे बारे में नहीं जानते. 17 साल का मुझे एक्सपीरियंस है. 18 साल का मैं छोटा सा बच्चा था, बट आज मैं बहुत यंग हूँ. आज मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ चीजों को लेके. एंड मैं आज भी स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव हूँ. दो मैं मेरे को कोविड हो गया था, मैं हॉस्पिटल में था, तो तब से मुझे जिम करना मना है, मुझे ज्यादा एक्सरसाइज करना मना है, तो मेरा थोड़ा वेट गेन हो गया. बट एनीवेज आई विल वर्क इट आउट जैसे ही ठीक होता है. एंड 18 साल का मैं था, बहुत पैशनेट था. मैं जो भी करता हूँ बहुत पैशन से करता हूँ. मैं कुछ भी करूंगा, अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा बहुत पैशन से करूंगा, और अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा. मैं दिखावे के लिए कुछ नहीं करता हूँ. मुझे जो चीज अच्छी लगती है मैं वही करता हूँ. इफ आई लाइक इट आई डू इट एंड आई गो ऑल आउट. और मेरे को जब तक सक्सेस नहीं मिलती मैं छोड़ता नहीं हूँ. मैं नेटवर्क मार्केटिंग मैंने जब शुरुआत की थी तो मुझे बहुत मजा आता था. मुझे लगता था ये वंडरफुल, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा ना. मैंने करा. मैंने ऐसे कोई, मेरे ख्याल से नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कोई रिकॉर्ड्स नहीं है जो मैंने नहीं तोड़े हों. फास्टेस्ट, यंगेस्ट, छोटी उम्र में घर, गाड़ी सब लिया, सब चीजें करी, राइट? फाइनल ईयर में था जब मैं कॉलेज में, जब लोगों के पास जब प्लेसमेंट्स हो रही थी, फाइनल ईयर में, फोर्थ ईयर की बात कर रहा हूँ, फोर्थ ईयर में था मैं, तो 15 लाख रुपए महीना कमाता था फाइनल ईयर में. तो बड़ा ताज्जुब होता था लोगों को. इनफैक्ट आज भी 15 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है. मैं 2006 की बात कर रहा हूँ. दोबारा सुनिए, मैं 2006 में 15 लाख रुपए कमाता था. आज भी 15 लाख रुपए, आज भी 5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है, राइट? आज भी हमारे इंडिया में 1% जनता नहीं है जो वो जो 5 लाख रुपए कमाती हो, राइट? नॉट इवन 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हु अर्न मोर देन 5 लाख रुपीज. I was making 15 lakh rupees when I was in 2006, and it's not, ये सिर्फ एक साल नहीं था. 2005 से लेके 2014 तक, for 9 consecutive years I was at the peak. मैं कैपिंग पता नहीं, I was earning at the top. 2014 में मेरी शादी हो गई एक्चुअली. उसके बाद आपको पता है शादी के बाद बहुत चीजें हो जाती है. तो फिर चीजें थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई. हेलो, यस गाइस, एक्चुअली मैं फोन से बात कर रहा हूँ आपसे. मैं फोन से कर रहा हूँ तो मेरे को एक बीच में फोन आ जाते हैं, तो मैं उसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, तो कई बार बीच में थोड़ा नेटवर्क इश्यूज आते हैं. बट यस, शादी हो गई तो मैं बहुत चीजों में बिजी हो गया. थोड़ा सा नेटवर्क मेरा इधर उधर हो गया, तो थोड़ा मेरा काम. बट अगेन, मेरी इनकम कम का मतलब 3 से 4 लाख रुपए महीना जो मेरी कम हो गई थी, यानी कि फ्रॉम 7 to 8 lakhs to 3 to 4 lakh rupees. Then again, I hit it back to 10 lakh rupees a month. So that's part of the game, right? तो मैंने लाइफ में, मुझे अगर आप मुझे पर्सनली जानेंगे, मैंने ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैंने नहीं करी हो, जो इंसान सोचता है. यंग एज में बंजी जंपिंग आई डिड दैट, राइट? स्काई डाइविंग, यानी कि जो लोग आज सपने देखते हैं, इनफैक्ट जो आपको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में दिखा रहे हैं, मैं उससे पहले कर चुका हूँ सब कुछ, राइट? तो मैं ऐसी चीजें कर चुका हूँ शायद लोगों को नहीं पता था. मैं अपने टाइम से थोड़ा आगे चलता हूँ. मैं आज ऐसी चीजें कर चुका हूँ, आज लोगों को लगता है ना कि मैं आज ऐसी चीजें कर चुका हूँ जो कि लोगों को पता भी नहीं है. और मैं अपने बारे में आपको और बताऊं तो मैं और भी बिजनेस करता हूँ, मेरे रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो मेरी बहुत चीजें, अब मैं आगे बड़ा एक्सपैंड कर लिया अपने बिजनेस को. और आई एम अ वेरी, मैं आपको ये बताऊं तो मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ अब. मैं बहुत इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ. मैं स्टॉक मार्केट में बहुत एग्रेसिव रहता हूँ, बहुत एग्रेसिव रहता हूँ. क्रिप्टो में भी मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं क्रिप्टो में इतना एग्रेसिव नहीं रहता, स्टॉक मार्केट में बहुत एग्रेसिव रहता हूँ. बट ये सब कुछ हुआ मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से. नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा आया, बट एक चीज है, पैसा आया तो मैंने उसको सर पे चढ़ने नहीं दिया, और मैंने बहुत अच्छी तरह उसको इन्वेस्ट किया. पैसे से पैसा कैसे बनाना है, एक बहुत बड़ी आर्ट है. एक आपको कहीं ना कहीं सीखनी पड़ेगी पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है. क्योंकि मैंने एक चीज और देखी है, लोग ने नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाया है, बहुत लोग हैं जिन्होंने कमाया है, बट उन्होंने उसको सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया. मैंने कहीं ना कहीं पैसे को कमाया भी और उसको अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट्स करी, और मैंने उसको आगे ग्रो किया. ये भी आपको सीखना है, और इसके लिए मैं आपके लिए अलग सेशन रखूंगा जिसको हम फाइनेंशियल एजुकेशन बोलेंगे. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने शुरुआत करी है, आपको नहीं पता पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है. आई डेफिनेटली हैव अ सेशन विद यू गाइस वेयर वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अभी पीछे एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको पता चलता है पैसे की कीमत क्या होती है. देन यू रियलाइज कि पैसे की कीमत क्या होती है जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं. मैं आपको बताऊं, मैं हॉस्पिटल में गया था, 5 स्टार होटल, 5 स्टार हॉस्पिटल लगा लो, फोर्टिस स्कॉच में था मैं. आई वाज देयर फॉर 8 days एंड द बिल व्हिच आई पेड वाज 0 rupees, राइट? मैंने 1 रुपया नहीं दिया.
व्हाट इज मीन? फाइनेंशियल एजुकेशन, क्योंकि मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस थी, राइट? अब जिसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगी वो यही बात करेगा कि जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको तकलीफ होगी। कुछ नहीं है ऐसा। इफ यू आर फाइनेंशियली एजुकेटेड, अगर आपको पता है पैसे को बचाते कैसे हैं, पैसे को बढ़ाते कैसे हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली जिंदगी में। मैं आज भी जानता हूँ, मेरे पेरेंट्स ने कभी ये फाइनेंशियल एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया तो कभी भी दिक्कत आ जाए। मेरे डैड इज अ हार्ट पेशेंट, माय मदर इज अ कैंसर पेशेंट, तो यस उनके इलाज में मैंने काफी पैसा खर्चा किया, बट क्योंकि उन्होंने कभी इंश्योरेंस नहीं कराई, मैंने कराई उनकी इंश्योरेंस। बट आज उनकी एज इतनी बढ़ चुकी है, उनकी उतनी हो नहीं पाती है, बट देन आल्सो हैव टू पे समथिंग ऑन पॉकेट। बट फाइनेंशियल एजुकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट which you need to learn, which you need to learn. And if you're not aware of it, I will definitely have a session and I will teach you guys how to save money and how to make more money from the limited assets, limited money you have. I'll definitely try to help you guys. Anyways, that's besides the point, ये बातें की बात और है। But yes, आप, अब मैं बता दूं कि अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने आई हैव स्पेंट, लोग इतना पैसा कमाते नहीं, आई स्पेंड मोर देन 1 CR, मैं 1 करोड़ से ज्यादा अपने ट्रैवल पे खर्च कर चुका हूँ। उस दिन मैं कैलकुलेट करता मैंने कितना पैसा खर्चा किया है। लोगों ने शायद पूरी जिंदगी लगा दी, डोंट इवन अर्न सो मच। आई हैव स्पेंड मोर देन 1 करोड़ रुपीस ऑन ट्रैवल, राइट? आई हैव बीन टू यूरोप ऑलमोस्ट 14 टाइम, 14 से ज्यादा बार यूरोप जा चुका हूँ। यूरोप लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन होती है कि एक बार चले जाए। आई हैव बीन टू यूरोप मोर देन 14 टाइम्स, राइट? आप कौन सी कंट्री बोले, मैं 50 से ज्यादा कंट्री कर चुका हूँ, मैंने आपको भी बताया था। आई थिंक आई हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, राइट? मैं फ्रांस के यानी पेरिस के एफिल टावर पे मैं जा चुका हूँ, टॉप पे। न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पे, दुबई के बुर्ज खलीफा के टॉप पे, केप टाउन में मैं टेबल माउंटेन। आप मेरे को कंट्रीज बोलिए, मैं आई बीन टू द टॉप वन ऑफ ऑल द कंट्रीज। मैं हर जगह की, हर सिटी में, मैं हर सिटी की अच्छी से अच्छी जगह पे अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा चुका हूँ। मॉस्को में एक बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट था, कितने सालों पुराना, मैं वहां पे जाके खाना खाया था। इट वाज सुपर एक्सपेंसिव। हेलो, यस। सो आई स्टिल रिमेम्बर मॉस्को। एंड मैं आपको अगर अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन बताऊं, मैं आइसलैंड जा चुका हूँ, राइट? आइसलैंड, जो लोगों को नाम भी नहीं पता होता, मैं ऐसी ऐसी जगह जा चुका हूँ। आइसलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे आप 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में खड़े होते हो। मेरी एक फोटो है, मैं आपको भेजूंगा। मैं 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में खड़ा, आई एम टचिंग बोथ द कॉन्टिनेंट्स एट द सेम टाइम। एक पे नॉर्थ अमेरिका है और एक जगह पे यूरोप है, तो आई एम टचिंग यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एट द सेम टाइम। इट वाज स्कूबा डाइविंग, आई डिड स्कूबा डाइविंग देयर। आइस कोल्ड वाटर, -20 डिग्री पानी का टेम्परेचर था, एंड आई वेंट इनटू इट, आई डिड स्कूबा डाइविंग इनटू इट, राइट? आप खुद सोचिए, ठंडा पानी में, बर्फीले पानी में आप स्विमिंग करने जा रहे हैं। आई हैव डन एवरीथिंग, ऑल द क्रेजिएस्ट थिंग ऑन अर्थ आई हैव डन। पागलों वाली चीजें मैंने करी हुई हैं जो आपको विश्वास भी नहीं होगा। यही जिंदगी है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। इट्स दिस इज लाइफ, एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। एक्सपीरियंसिंग मोर, ट्रैवलिंग मोर, ये जानना नहीं लोगों। मैं आज भी देखता हूँ लोग लड़ाई करते रहते हैं उसके बारे में, वो गलत, वो गलत, क्या रखा है इनमें? गाइस, ट्रैवल, जाओ पेरिस में लीडो शो देख के आओ, राइट? केप टाउन में टेबल माउंटेन में चढ़ के तो देखो, हाइकिंग करो, आई यू विल लव द एक्सपीरियंस। मेलबर्न में मैं, और आपको पता है मैं बहुत पैशनेट हूँ स्पोर्ट्स का। मैं, मेरा बेटे का नाम रॉजर रखा हुआ मैंने, क्योंकि मैं रॉजर फेडरर का बहुत फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन। एबी डिविलियर्स का मैं बहुत 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 बड़ा फैन हूँ। मैं एबी डिविलियर्स के लिए स्पेशली साउथ अफ्रीका 3 बार गया हूँ मैच देखने के लिए, राइट? रॉजर फेडरर का लाइव विंबलडन में 4 बार देख के आया हूँ, सिर्फ उसका मैच देखने के लिए। मैंने आपको बताऊं, विंबलडन की एक टिकट, मैं नहीं बोलूंगा, आप ऑनलाइन चेक करेंगे, एक टिकट, एक टिकट विंबलडन देखने के लिए ना 2 लाख रुपए की टिकट आती है। ऐसा पागलपना कि आई एम ready to spend that much of money just to see Roger Federer live. मॉस्को में सॉकर वर्ल्ड कप था 2018 में, फुटबॉल वर्ल्ड कप था, स्पेशली मेसी को देखने गया था लाइव। मैं बार्सिलोना ऑलमोस्ट हर साल जाता था, हर साल बार्सिलोना जाता था मैच देखने मेसी का। आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ मेसी। तो मेरे को लाइव देखना, सारे प्लेयर्स को स्पोर्ट्स देखना बहुत पसंद है। मुझे F1, अभी मैंने बाकू, यानी बाकू एक जगह है आपकी इधर, अजरबैजान, ये भी यूरोप में आता है, आपको शायद नहीं पता होगा। अजरबैजान एक कंट्री है, उसकी कैपिटल बाकू, उसका एक नया F1 ट्रैक बना है। मैं पूरी रिसर्च भी करता हूँ, सुपर ट्रैक दे बिल्ड। मेरा बहुत मन है वहां पे F1 देखने का। इनफैक्ट अगर आप मोनाको में जाएंगे, फ्रांस में एक छोटी सी एक कंट्री है फ्रांस के साथ में, मोनाको, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वहां पे मोनाको ग्रैंड प्री होता है, एंड दैट्स द, वो सिटी के अंदर होता है, गलियों में। एंड वो एक ड्रीम है मेरा देखने का। एक जो मेरा क्रेजियस्ट ड्रीम है, मैं आपको बता देता हूँ।
आप हंसेंगे मेरे पे, मैं आपको बता रहा हूँ अपने बारे में। आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी है, उसमें आपने देखा है वो बुल फाइट हो, बुल के आगे भागते हैं वो, देखा है आपने वो बुल के आगे भाग रहे हैं, वो सांड भाग रही है उनके आगे भाग रहे हैं। मेरा एक बार जिंदगी में वो करने का बहुत मन है। वो मैं आपको बताऊं, मैं पूरा 2 बार उसकी कैलकुलेशंस करी है, मेरे को जाना है, वो मेरे बर्थडे के आसपास आता है। मेरी मम्मी कहती है बर्थडे मेरे साथ मनाया कर, तो मैं जा नहीं पाता हूँ, बट इस बार पूरी कोशिश करूंगा, जाऊंगा मैं। जुलाई में आता है, तकरीबन 6 to 12 जुलाई के बीच में होता है, मेरा 8 जुलाई को बर्थडे होता है। मेरा बहुत बड़ा मन है कि मैं एक बार लाइफ में जाके उन सांड के आगे भागूं और मस्ती करूं, राइट। सो मैं बहुत क्रेजी भी हूँ, मैंने शार्क डाइविंग भी करी है, जहाँ पे मैं साउथ अफ्रीका गया था, उन्होंने मुझे एक केज में डाल दिया था, एक पिंजरे में डाल दिया था, एंड देन वो शार्क को खाना दिखाते थे, और मेरे उस पर उसका वीडियो नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उस टाइम मैं वीडियो, वो पानी के अंदर था, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। और उस टाइम वही सारे, ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 2013 की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तब तो इतना गोप्रो वगैरह नहीं होते थे, तो इतना वो पानी के अंदर वाली चीजें मेरे पास नहीं है। तो वो शार्क आई थी, शार्क मेरे केज पे टकराती थी, और मैं शार्क को ऐसे लाइव देखता था, वो टक करके वो चली जाती थी। बट द पॉइंट इज, राइट, दिस इज लाइफ गाइस, यू नीड, आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये चीज करनी है अपनी लाइफ में, बहुत मजा आएगा। ट्रैवल एज मच एज यू कैन, एंड इट्स क्रेजी फन, राइट। बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लाइफ में, बहुत चीज मजा आने वाली है, बट ये होगा कब, व्हेन यू वंस यू विल बी grounded. Don't get success onto your head, that's very important, right guys? लोकेंद्र जी, यस सर। यार बातें तो बहुत सारी है, मैं बोलूंगा ना तो आप बोर हो जाओगे यार, मेरे पास बातें तो बहुत है करने को। सर अभी तो मीटिंग स्टार्ट करी है सर आपने। अच्छा, स्टार्ट करिए। यस सर। सर और सर जैसे आपने इतनी सारी चीजें बताई है सर, तो सर एक चीज और लास्ट में जरूर बताइए कि जैसे सर आपने बताया 17 इयर्स का नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस आपको है, लेकिन सर वेस्टीज में सर अभी अपन ने जस्ट कुछ इयर्स पहले ही स्टार्ट करा है, तो सर वेस्टीज का एक्सपीरियंस भी एक बार शेयर कर देते तो थोड़ा बेटर रहता, बिकॉज सर यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स हमारे साथ कनेक्टेड है, दे आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ। सो ओके थोड़ा सा उनको हेल्प मिलेगा सर अगर आप थोड़ा वेस्टीज के बारे में भी अगर शेयर करेंगे तो। यस सर। ओके, सो गाइस, इट्स बीन 2.5 years, मेरे को 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तकरीबन 2.5 साल से ज्यादा और 3.25 साल से कम, 2 साल 7-8 महीने हो चुके हैं मुझे। आई ज्वाइन इन मार्च 2019, एंड अगेन वेरी नाइस जर्नी वेस्टीज की। वेस्टीज में आया भी इसलिए था, मैं प्रीवियस कंपनी में भी टॉप पे था, बट मुझे दिख रहा था कि कंपनी चेंजेस नहीं ला रही है, एंड आज भी मानता हूँ कि आज के दौर के हिसाब से बड़ा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। अगर आप चेंजेस नहीं ला रहे हो, अगर आप जिंदगी में बदलाव नहीं ला रहे हो, अपग्रेड नहीं कर रहे हो अपने आप को, तो आज के टाइम पे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना मुश्किल है। तो मेरा एक डिसीजन था, मैंने वेस्टीज की मैनेजमेंट से बात करी थी, मैंने पूछा था कि सर, मुझे अपनी पुरानी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरे को पूरी रिस्पेक्ट मिलती है, मैं बहुत अच्छा पैसा कमाता हूँ, बट कहीं ना कहीं वो कंपनी अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी नहीं है, आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। और अगर मैं इसी कंपनी के साथ आगे बढ़ता रहूंगा, जो कि मैं कर सकता हूँ क्योंकि एक लॉयल्टी है, बट शायद मेरा भी करियर एक टाइम पे एंड हो जाएगा, नॉट बिकॉज ऑफ मेरे अंदर कमी है, बट क्योंकि वक्त के साथ अगर कंपनी नहीं बदलेगी तो आपका बिजनेस भी डाउन होगा, बिकॉज वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी, और हम वही प्रोडक्ट बेच सकते हैं जो कंपनी ऑफर कर रही है, और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं अब आउटडेटेड था। तो जब मेरी कंपनी से बात हुई, मैनेजमेंट से बात हुई, तो मैनेजमेंट से जब मैं बाली सर से मिला, दीपक सर से मिला, कन्वर सर से मिला, तो मेरे को कहीं ना कहीं एक चीज महसूस हुई कंपनी में, कि कंपनी बड़ी फोर्थ कमिंग है, आगे का सोचती है, 5 साल आगे का सोचती है, नए नए प्रोडक्ट्स पे काम करती रहती है, ऑफिस पे काम करती रहती है, डिफरेंट कंट्रीज में जाने की सोच रही है, आज भी कम से कम 10 नई कंट्रीज में शुरुआत कर रही है। इनफैक्ट अगर ये पैंडेमिक नहीं आया होता तो पिछले साल ही हमारी शायद 10 से ज्यादा कंट्रीज शुरू हो जाती। सो कंपनी का पूरा विजन है, कंपनी का आगे का सोचती है, नई कंट्रीज में जा रही है, नए प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आई एम विद द राइट कंपनी, एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ आगे बढ़ने के जाती है, और मैं भी जिंदगी में, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि अगर आप ऐसी कंपनी के साथ है जिनको लगता है कि हमने अच्छा खासा कमा लिया और अगर हम नहीं भी कमाएंगे तो हमको जरूरत नहीं है, तो ये आप किसी गलत कंपनी के साथ आ गए। तो मुझे पिछली कंपनी में ऐसी फीलिंग आ रही थी कि शायद अगर और नहीं भी आए तो ओनर हैज अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, ओनर ने बहुत पैसा कमा लिया, तो अगर वो नहीं भी आएगा तो शायद ही इज ओके विद दैट, बट वी आर नॉट ओके, बिकॉज वी आर गिवन अ करियर, वी आर गिवन अ पीक ईयर्स, हमारी जिंदगी के जो सबसे क्रूशियल ईयर्स है, 20s के, और मैं अर्ली 30s में जो मैं हूँ, जो मेरे क्रूशियल ईयर्स मैंने वो जो दे दिए हैं। सो मैं अब लाइफ में बार बार इधर उधर नहीं कर सकता, आई वॉन्ट टू बी वेरी स्टेडी, आई वांट टू बी वेरी कंसिस्टेंट, एटलीस्ट कंसिस्टेंसी मुझे देखनी है अपने करियर में, अपने इनकम पे, क्योंकि मेरी फैमिली भी है, आई नीड टू लुक अप टू माय फैमिली एंड एवरीबॉडी, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो टेकिंग अ वाइज डिसीजन, एंड टुडे आई फील वेरी प्राउड द डिसीजन आई टुक
2.5 years बैक, जो 2.5 साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया था, वो बहुत अच्छा फ्रूटफुल मेरे लिए और जितनी भी टीम्स हैं मेरे साथ जो मेरे साथ आई हैं उन सबके लिए अच्छा रहा, और आप सबके लिए भी एक अच्छा डिसीजन है। और बट ये डिसीजन और अच्छा तब बनेगा जब आप सारे आगे बढ़ेंगे, राइट? जब आप इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमने तो एक नींव रख दी है, हमने एक आपको प्लेटफॉर्म दे दिया है, हम आपको ट्रेनिंग देने के रेडी हैं, हम आपके साथ ग्राउंड पे काम करने के रेडी है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पूरी मेहनत करनी है, एफर्ट्स डालने हैं। हम आपके साथ हैं, हम आपको एफर्ट डालेंगे, हम कहीं पीछे नहीं मुड़ने वाले। अगर आप पीछे मुड़ेंगे वो आपकी है, बट हाँ, हम आपके साथ हैं। हमने आपको बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, कंपनी में कोई कमी नहीं है, कंपनी के स्टोर्स हर जगह हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आती, कोई कंप्लेंट नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, और यही हमको चाहिए। पिछली कंपनी में ऐसा था कि कई बार, इनफैक्ट जो आज मैं दूसरी कंपनीज के बारे में सुनता हूँ, किसी का प्रोडक्ट्स नहीं होते, अवेलेबिलिटी नहीं होती, स्टोर्स में डिलीवरी नहीं है, लोगों ने पैसे दे रखे हैं, उनको प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो इस कंपनी में एक चीज अच्छी है कि सब कुछ अपडेटेड है। आप खरीदते हैं, आपकी ऐप में अपडेट हो जाता है कि आपने इतनी की शॉपिंग करी है। प्रोडक्ट्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, स्टॉक हमेशा रहता है, स्टोर्स जगह जगह पे है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बना रखा है, ऐप से लेके ऑनलाइन डिलीवरी से लेके फिजिकल स्टोर सब कुछ है। तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरह काम करते हैं ना। मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी, आप बहुत अच्छी और जल्दी सक्सेस ले सकते हैं आप। राइट गाइस, बताइए। यस सर। अब बताओ यार, बहुत बुलवा लिया मेरे से यार। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन, कोई मेरे से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो बताइए। यस सर, हियर आर फ्यू लीडर्स सर जो अभी सर आपको आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए काफी एक्साइटेड है सर। बताइए बताइए। यस सर, सो हियर फर्स्ट लीडर इज फ्रॉम सर कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल सर, और वो फर्स्ट लीडर है सर जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट से हमारे साथ स्टार्ट किया था, एंड राइट नाउ शी इज एलओबी अचीवर। सो यस दीक्षिका मैम। Thank you so much, sir, for unmuting me, sir. Thank you so much, Abhishek Dua, sir, for organizing this session. Sir, I'm very much nervous right now, sir, for talking to you for the very first time and having this session in our team for the very first time, sir. And I've heard many good things about you. Thank you so much, sir. That is truly a privilege that you know somewhere like just a little bit of me. So I'm very much excited to meet you in person as well. So when I first saw, when somebody first introduced this session, this particular platform to me, so I saw your profile and I was very much drawn to how much of a grounded person you were in such of some of your YouTube videos. And मेरे को बहुत अच्छा लगा sir अभी, and आपका 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 जो प्रोफाइल and everything was very मतलब it was very, you sounded very grounded in some of your YouTube videos. And so, and the thing that today is I'm a little nervous. I'm usually not like this, but it's you, so obviously, sir. आप relax रहिए. You can ask me Yes, any question. There's no actually, problem. I'm not like this, but the thing is actually I don't know. I had prepared a lot about what to say, but the thing is everything is going out of my. So I'm not being able to present myself well. You can take your time, or you can talk to me personally as any problem. Yes, sir. So, sir, as you talked about positive vibes, right? So having a very positive attitude is very important. Like obviously, when I first started, I had no prior experience as well as knowledge. I thought network marketing meant some kind of coding thing. So I was totally unaware of this concept. But when I first, and after some time, I learned about this particular industry, trying to observe what it is, right? So it was very difficult at first, as you said. Like to be very consistent is very important in life, in every aspect you are working in. Like for example, gym, as you said, right, and in network marketing as well, right? So consistent effort, like it's been almost 6 months roughly for me in this industry currently, and this is my first. Vestige is my first network marketing company, and I'm so very grateful that I got Vestige. As you said, that having some kind of the changes in the company is very important, as you said, right? So I'm very much blessed that I am in VDT and Vestige, and yes, in your team, sir. So like that is a very proud moment for me, and so I'm truly hoping that in the coming months, sir, to organize a particular session in Northeast, particular boot camp, sir, to invite you. Northeast में कहाँ पे आप? So Kalimpong, sir, it's in West Bengal. Kalimpong, right? ये ऊपर पड़ता है ना, सिक्किम के पास पड़ता है. Yes, sir. Darjeeling के near में है, sir. Right. It.
Yes, sir. So I'll be very much grateful for me as well as my team, and I'm very much thankful for having such supportive uplines like especially Lokendra sir, who's very humble and grounded and supports us directly. And so that is the thing, sir. So thank you so much, sir, for this organizing this particular session, Right, sir. ma'am. Yes, Pleasure, and ma'am. Pleasure. about financial education, which is very much lacking in our current scenario in India, as everybody is very much educationally, as in like college or books at bookly inclined people, right? So having financially education is as equally important. So thank you so much, sir, for saying that you will organize this particular session in the coming days in our team for the financial education. So Definitely, ma'am. I'll definitely yes, hold a session, ma'am. कराऊंगा मैं yes, explain. sir. So thank you so much, sir. So Right, we'll ma'am. definitely, yes, sir, boost up our leverage, sir. Thank Right, you, ma'am. sir. My pleasure. Thanks, sir. Yes sir. Sir, right now one more leader is with us, और last month इन्होंने first time अपना LOB achieve किया है, and sir she is also doing very good. So yes, Yurip ma'am, you can share your feedback to sir directly. Thank you so much. Thank you so much. Sir. It was the first time I've attended a session of yours. Matlab, like we had attended, like we had heard you in like big groups and like VDT groups and all of that, but this was the very first time that you were here with us, and it actually felt like I was actually enjoying every bit of the session. Especially the time when you spoke about the places you had visited and the bull riding thing, all of that. So it actually was like yes, sir, it actually was a big thing, because like we are here like struggling, not exactly struggling, but the things we are all facing here, okay, we are just focusing on the temporary and the trouble and all of that. But so what you have taught us today, it's like it means a lot to all of us right here. Things that we have learned, like being having a positive vibe, so that is very important. And the positive vibe that we got from you, especially, I felt a lot of positive energy, and it has actually helped me, and I will surely implement what you've taught us today in this today's session. And also, so like your Instagram page is just amazing, so that all of the posts, and me and my friend Dikshika ma'am, my upline, we were checking your account just last night. We were just counting the name of the countries that you visited, and you were like, oh, how can you even do that? Okay, so we were just amazed by your profile. I didn't gotten much time to invest our time in looking up to your profile. So you are somebody who inspires a lot, and all of us, we aspire to be somebody like you in the coming days. And of course, not only the money, but also we have to focus on the success that we are here for. The negativity that we face on a regular basis, it has been a normal thing for us now. The negativity that we get in the society, in the family, friends, that is very normal, and it feels great to hear from you that you also had those things going on. But with the help and the blessings of my main upline mentor, upline Lokendra sir, he has also been guiding us on a very daily basis. And because of that, maybe so I am here with my achievements right in front of you to thank you. So I am also very looking forward to meet you very soon in person in the upcoming STM session. And Right, thank ma'am. you so much for such a grounded behavior and the attitude that you have shown towards us, sir. We are really showered with your blessings. Thank you so much, sir. Right, ma'am. Right, ma'am. All the best, ma'am. Wish you luck and success. Thank Yes you so sir. much, sir. Sir, these two leaders both were from West Bengal, and sir right now we are having one more leader from Sikkim. इन्होंने भी सर हमारे साथ बहुत पहले start किया था, and right now from last 2 to 3 months sir, she is also taking LOB. So yes, Suraksha ma'am, you can also share your feedback directly to sir. Yes ma'am. गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मतलब सर आपका सेशन के बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग आ रहा है अंदर से। एंड मतलब कि सर आपसे मिलने की मेरी ना बहुत पहले से ख्वाहिश थी। ओके, मतलब मैंने सुना था आप मतलब बूट कैंप पे आ रहे हो। ओके, तो मतलब मैं दार्जिलिंग जाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, पर सैडली आप मतलब कि सब बूट कैंप पे आए पर दार्जिलिंग पे नहीं आए। ओके, शायद ही मैं इसको मतलब कि मेरी अनलक की समझती हूँ कि मतलब मैं आपसे मतलब वहाँ पे नहीं मैम, मैं नेक्स्ट जगह आऊंगा। मैं एक्चुअली मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, तो मैं एक मिस कर गया। वैसे मैं सब में आया था। नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली कम। इन फैक्ट आई थिंक इफ यू आर कमिंग टू एसटीएम आई विल डेफिनेटली मीट यू गाइस।
यस सर, मतलब कि अब तो मतलब एसटीएम आने मतलब पहले इतनी ज़्यादा मेरी वो नहीं थी एसटीएम आने के लिए, क्योंकि मेरी एक्चुअली इस आई एम सो सॉरी सर, मेरी लाइट वो हो गई कि सो मतलब मेरी एक्चुअली फैमिली की कुछ प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली मेरे को अलाउ नहीं करती इस बिज़नेस के लिए। ओके, सो मतलब कि मैंने सर को बोला था सर शायद ही मैं एसटीएम नहीं आ पाऊँगी, पर जब से मतलब कि अभिषेक द्वारा सर एसटीएम पे आएँगे ये सुना है, जब से ये पोस्टर आया तब से मतलब आई एम सो एक्साइटेड टू कम देयर। मतलब कि मुझे आपसे सच में सर आपसे आके एक बार मिलना है, मतलब कि लाइव आपको देखना है। मतलब आपने इतनी छोटी एज में इतनी ज़्यादा सक्सेस अचीव कर ली है, मतलब इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ आप ट्रैवल कर चुके हो। मतलब कि सर सुन के मतलब जिस दिन मैंने वेस्टीज जॉइन किया था ना, तब मतलब कि मुझे मनोज सर ने आपके बारे में एंड देन कुशाल सर के बारे में बताया था। कुशाल सर के बारे में बताया, वो फिर आपके बारे में बताया। आपने इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुके हैं, मतलब कि आपके प्रोफाइल जाके इंस्टाग्राम पे मैंने देखा, उसी दिन से मेरी ये ड्रीम है कि मैं आपको मतलब आके पर्सनली मिलूँ और मतलब कि वहाँ आके पर्सनली आपको मतलब क्वेश्चन करूँ कि सर आपने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट कैसे हासिल किया? मतलब इतनी छोटी उम्र में मतलब कि आपने मतलब नहीं अभी मैम, तक ऐसा नहीं है। अब तो बहुत बड़ा, अब तो यानी कि आई एम इन 30s नाउ, नहीं तो लोग तो बहुत बड़े बड़े बन गए हैं एक्चुअली। विराट कोहली को देखो कितना आगे बढ़ गया, हम कहाँ रह गए। सर मतलब फिर भी मतलब कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब तो उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जिस टाइम पे आपने स्टीच मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कोई भी लोग इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता था। नहीं मैम, पर बट मैं आपको वैसे बताऊंगा, ऐसा नहीं है। देखिए, हर हर एक एरा अलग होता है। मैं 2004 में मैंने शुरुआत की थी, तब एक अलग था। आज के चैलेंजेस अलग है। हर एक इंडस्ट्री में हर साल यानी हर ईयर में कुछ ना कुछ नया चैलेंज आएगा। आज आपको कुछ नए चैलेंजेस आएंगे, मेरे को कुछ और चैलेंज आए थे। कभी भी इतना आसान किसी के लिए भी नहीं रहेगा। आज आपके लिए आसान नहीं था, हमारे लिए उस टाइम आसान नहीं था। इनफैक्ट 10 साल बाद किसी और के लिए आसान नहीं होगा। तो हाँ ये सर। एक इंडस्ट्री ऐसी है। इनफैक्ट कोई भी इंडस्ट्री, चैलेंजेस आते रहते हैं। आपको, आप कितने टफ हैं, आप कितनी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि मैं 2004 में शुरुआत करी थी, मैं सक्सेसफुल हूं, पर 2004 में और लोगों ने भी शुरुआत करी थी, वो लोग नहीं कर पाए। राइट। अगर मैं बोलूं कि उस टाइम वही आसान सर। था, अगर आसान था तो सबको करना चाहिए था। उस टाइम भी बहुत लोग नहीं कर पाते थे। आज भी सब लोग नहीं कर पाएंगे। 10 साल बाद भी बहुत लोग हैं जो कर पाएंगे, जो लोग नहीं कर पाएंगे। सो चैलेंजेस हैं, चैलेंज को फेस करना है, एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना। और ये हमेशा रहेगा, ये जिंदगी का दस्तूर है। एक टफ इंसान और जो डिफिकल्टीज को फेस कर सकता है और नए नए इनोवेटिव आइडियाज निकाल सकता है सक्सेस के लिए, वही आगे जाएगा। सर मतलब